हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, रासायनिक बलगतिकी। और आज जो टॉपिक है वो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हम पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल, तो NH4NO2 का डिकम्पोजिशन करवा दो। तो नाइट्रोजन अलग और 2H2O अलग। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जांपल हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहाँ पे रेट होता है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? NH4NO2 जो रिएक्टेंट होता है उसकी फर्स्ट पावर, कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के। ये उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है। इतना क्लियर है हमको। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको ये हो गया रेट कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, पर सेकंड। क्या यूनिट होती है? पर सेकंड। ठीक है, चलो इतना हो गया हमारा। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये रिएक्शन है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो आप इसका दर नियम लिख के बताओ, तो कैसे लिखोगे? रेट कांस्टेंट, तो ये इसका दर नियम हो जाएगा। अगर ये जीरो ऑर्डर होती तो कैसे लिखते हैं? यहाँ जीरो लगा देते और ये फिर बाद में 1 हो जाता। अगर मैं ये वाली रिएक्शन दूं आपको और आपसे कहूं कि ये रिएक्शन जो है, इतनी इंफॉर्मेशन में दे देता हूं आपको कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप मुझे बताओ कि इसका रेट लॉ क्या होगा। तो अगर आप इस रेट लॉ को ऐसे लिख दोगे कि सर इसका रेट लॉ होगा ये, तो क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको ये इंफॉर्मेशन दी है मैंने, तो इसका जो रेट लॉ है, दर नियम लिखना है आपको। तो वो कैसे लिखोगे? तो इसका दर नियम होगा ये, या फिर ये। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये इसका दर नियम होता तो ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाता? सेकेंड ऑर्डर हो जाता, जो कि है नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई कहेगा कि ये रिएक्शन है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपको या तो उसका और जो रेट लॉ है, दर नियम है, वो ये होगा या फिर ये होगा। ओके, बाद में एक्सपेरिमेंट से देखेंगे क्या होगा इन दोनों में से। अब बारी आती है ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे बनाना है? तो ये रेट है, ये फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन का, और ये ग्राफ कैसे बनेगा? सीधे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रेट भी बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक, ये वाला ग्राफ भी बनाया था हमने। तो ये क्या था? ये क्या था कि जो कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं था रेट। आप कंसंट्रेशन को कुछ भी चेंज करोगे, रेट चेंज नहीं हो रहा था। तो ये किसके लिए था? जीरो ऑर्डर। अब आती है बात इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, जो हमारा मेन टॉपिक है अभी का। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम देखेंगे। तो ये कंसिडर अ रिएक्शन विच इज फर्स्ट ऑर्डर। कोई भी एक रिएक्शन मान लेते हैं जो कि जिसकी अभिक्रिया की कोटि क्या है? प्रथम अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका दर नियम लिखेंगे, रेट के ए। तो ये क्या है हमारा? जहां पे के क्या है? रेट कांस्टेंट है। जब भी आप सब्जेक्टिव लिखते हैं आंसर, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखें, तो वहाँ आपको सब चीज़ें बतानी चाहिए कि हम एक रिएक्शन के क्या है, उस तरह से। रेट हो गया। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये इसको यहाँ पे फिर लिख देते हैं के
अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड इसका समाकलन, तो ये इधर इधर ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव तो साइन है वो आ गया, और इसका इंटीग्रेशन होता है ln a, ठीक है, नेचुरल लॉग a। और ये तो k तो कांस्टेंट है आपका, तो k इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा t, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखेंगे तो अब हम करेंगे जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था वही यहाँ पे भी करना है कि एट t इज इक्वल्स टू 0, तो a क्या बन जाएगा, a नॉट बन जाएगा। यहाँ 0 मत लगा देना, गलत हो जाएगा, तो a नॉट ये क्या है, वेयर a नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। ये हो गया आपका, तो एट टाइम t यहाँ पे हो गया, तो ये इक्वेशन की 1 क्या बन जाएगी, नेगेटिव ln a नॉट k इंटू 0 प्लस c, तो ये तो हो गया आपका 0 नेगेटिव ln, और ये हो जाएगा c। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो इस वैल्यू को किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखने पर, तो ये डाल दो सीधे 1 में। तो 1 इक्वेशन क्या थी हमारी, ln a था, तो ये यहाँ पे ये रख दो। उसके बाद क्या था, kt था, तो kt रख दो, और c जो था हमारा, c की जगह ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ln a नॉट हो गया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ln a, यहाँ पे kt माइनस, ओके। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, तो इसको जब इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ठीक। ये हो गया हमारा। अब आप ध्यान रखना, कभी भी जब ऐसे लॉग पढ़ते हैं तो लॉग में जब नेगेटिव होता है ना तो ऐसे फ्रैक्शन में आ जाता है वो, तो ये हो गया फ्रैक्शन। और जब भी ऐसे प्लस में होता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जब ऐसे नेगेटिव में होता है तो उसको हम ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे इसको लिख दो, यहाँ पे kt हो गया हमारा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम रेट कांस्टेंट के फॉर्म में ले लेंगे इसको। तो हमारा जो क्या बन रहा था वो हमारी इक्वेशन ln a नॉट, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम k को रख लेंगे, k इधर रख लेते हैं और t को नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग, नेचुरल लॉग a नॉट a, और यहाँ पे थोड़ा सा रब करके, अब यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब हम इसमें थोड़ा और चेंज क्या करेंगे कि ये जो है ये हमारा है नेचुरल लॉग। अभी लेसन के एंड में मैं आपको एक लॉग के ऊपर एक शॉर्ट सा लेसन दे दूंगा इसके एंड में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लॉग क्या होता है। तो नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये जो लॉग होता है ये नेचुरल लॉग है। इसको जब हम लॉग की 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, जब लॉग को 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 का मल्टीप्लाई करके। तो अब मैंने कर दिया, ये t नीचे आ गया, ये जो नेचुरल लॉग था वो अब क्या बन गया, लॉग 10 बेस बन गया, और ये a नॉट हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को a मान लें, मतलब a नॉट को स्मॉल a मान लें,
और ये मान लें कि टाइम टी टाइम में कितना कम डिकम्पोज हो गया हमारा रिएक्टेंट मतलब ए, तो हम मान लें कि टाइम टी में एक्स डिकम्पोज हो गया। तो जो टाइम टी के बाद जो बची हुई कंसेंट्रेशन है उसको हमने क्या माना, ए माना, तो उसको हम ए माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो होगी हमारी फर्स्ट थी, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, log 10 बेस, ये हो गया हमारा ए नॉट था यहाँ पे, तो ए नॉट की जो जगह आ जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स, ये लगा देना ब्रैकेट। तो ये इक्वेशन आपको काफ़ी बुक्स में मिलेगी, तो आप पहले शुरुआत यहीं से करना, बाद में जाके ये लिख देना। तो ये हो गया आपका। इस इक्वेशन को एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, तो इसी इक्वेशन को ले लेते हैं वापस। तो हमारी क्या इक्वेशन थी, k 2.303 t log a नॉट a। तो अभी हम इसको एक अलग फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो अलग फॉर्म में लिखने के लिए वापस नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो ये नेचुरल लॉग जब ले लेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये ln 1/t, और यहाँ पे देखो आप ये ln लिखते हो ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो सही तरीका है log e, ये नेचुरल लॉग। कितना हो गया, इसकी साइड चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा kt log e। अब अगर ध्यान रखना, कभी भी नेचुरल लॉग अगर दूसरी साइड जाता है, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, तो वो e बन जाता है। तो वो ये क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर kt a नॉट a बन जाएगा। अब अगर मान के चलो कि मैं इसकी साइड चेंज, मतलब a को ऊपर ले जाता हूँ, a नॉट को नीचे ले जाता हूँ, तो ये e टू द पावर माइनस kt हो जाएगा, और ये हो जाएगा a नॉट। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि a बराबर a नॉट e टू द पावर माइनस kt। तो ये इक्वेशन भी बहुत सी जगह लिखी होती है, तो आपको तीनों पता होना चाहिए और तीनों डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना हमारा हो गया। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो डेरिवेशन है उसको ही सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया था प्रोडक्ट, उसके बाद जो है हमारा ये हमने रेट लॉ लिखा था। यहाँ पे फिर इस तरह से रेट को ऐसे लिखते हैं, ये प्रीवियस लेसन एक बार और देख लो अगर नहीं क्लियर हो रहा तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने साइड चेंज करी, फिर इसको दोनों को क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हो गया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, ln a आ गया, यहाँ पे kt प्लस c हो गया। t को ज़ीरो माना, जैसे ज़ीरो ऑर्डर में किया था वैसे यहाँ भी कर दिया। तो उसके बाद ये यहाँ पे कर दिया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो डेरिवेशन करते हैं तो वो कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, वो ज़ीरो ऑर्डर पढ़ते हैं ना, उसके बाद कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि बहुत से बच्चे ये वाली स्टेप, जो दोनों स्टेप है ना, ये दोनों करना भूल जाते हैं। मतलब जो dt है यहाँ पे, इस dt को उधर ले जाना और a को नीचे ले जाना भूल जाते हैं, तो यहाँ गलती हो जाती है। उसको आपको ध्यान रखना है जब आप डेरिवेशन करोगे। तो इस तरह से हमने पूरा डेरिवेशन किया। तो ध्यान रखना है आपको, ये कुछ फॉर्मूलेज तो एकदम मगअप होने चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए आपको पूरी डेरिवेशन आनी चाहिए, अलग अलग फॉर्म लिखना भी आने चाहिए। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट लेसन में हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। अब आपको मैंने बताया था लॉग के बारे में, तो ये देखो लॉग क्या होता है, लॉग का बेसिक मतलब बताता हूँ आपको मैं। जैसे लॉग 10 बेस है, लॉग 10 बेस, अगर यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको, लॉग 10 बेस 1000 है आपका, तो इसका आंसर आएगा 3। तो भाई 3 क्यों आया, तो लॉग 10 बेस 1000 का मतलब क्या होता है कि ये बेस है आपकी, इस बेस को आप कितनी पावर दोगे, कितनी पावर से रेस करोगे, ठीक है, कितना आप इसमें जो घात लगाओगे, तो 1000 आएगा। तो 10 की पावर 3 होगी तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो लॉग क्या बन गया, आंसर आ गया 3। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताओ कि लॉग 10 बेस 1 का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ सिंपल 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 10 की पावर 0 होगी तभी 1 आएगा। तो ये जो बेस होती है उसकी आप कितनी पावर लगाओगे तो ये आएगा। ठीक है,
तो यहाँ 10 की पावर 0 लगाएंगे तो 1 आएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये मैंने आपसे पूछ लिया कि log 2 8 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, आप 2 की कितनी पावर लगाओगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 लगाओगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग का इस्तेमाल क्यों हुआ? संख्या जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटा फॉर्म लिखने के लिए लॉग का प्रयोग होता है, उसको लॉगरिदम लॉग बोलते हैं। तो नेचुरल लॉग भी होता है, जो हम वो टेबल नेचुरल लॉग होता है, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके काम की चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी, और कभी हुआ तो पूरा लेसन बताएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये जो आपका काम का है ये ध्यान रखना है आपको। आप जैसे ये भी पढ़ते हो log 10 बेस, ये बताओ कि ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा, कि 10 की कितनी पावर को रेस करोगे तो 10 आएगा, तो 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आंसर 1 हो गया। और एक मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे क्या आंसर होगा? 0, कि 10 की पावर 0 रेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉग इसका पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर भी हो गया हमारा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर अभी नहीं देखेंगे, कुछ थ्योरीज हैं वो देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। ओके, अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कहीं क्वेश्चन आ गया आपको सब्जेक्टिव में आ गया कि एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और वो रिएक्शन जो है आपकी, वो जो क्वेश्चन है आपका वो वेरी लॉन्ग आंसर में है, वेरी लॉन्ग आंसर में, तो आप उसको कैसे लिखोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा कि भाई ये शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, कि जहाँ पे जो रेट है, जो दर है, वो सांद्रता पे निर्भर नहीं करती, वेयर द रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। इतना लिख के एक या दो एग्जाम्पल लिख दो, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट लिख दो, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे अलग कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और आप सारा उसमें लिखोगे। और ग्राफ तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ों के ही नंबर मिलते हैं। अगर आपने ग्राफ बना दिया तो एग्जामिनर, कई बार डेरिवेशन में थोड़ी बहुत गलती होती है तो वो भी इग्नोर कर देते हैं, पर ग्राफ में गलती नहीं होनी चाहिए और ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको लिखना है। फर्स्ट ऑर्डर में भी आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जाम्पल आपको एक या दो पता होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा, आगे और देखेंगे। थैंक यू सो मच।